मित्रों को, साथियों को, दोस्तों को और तमाम प्रिय विद्यार्थियों को सबको हमारा नमस्कार। और पुनः मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ सभी का एक बार स्वागत कर रहा हूं और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जहां भी हमारा विद्यार्थी होगा वह अपनी रणनीतियों के साथ अपनी रणनीतियों में कहीं ना कहीं व्यस्त होगा। तो आज विद्यार्थी लोग थोड़ा से हमने लेसन को चेंज किया है और उस लेसन को आगे करेंगे, घबराइएगा नहीं आप लोग। आज एक महत्वपूर्ण योजना पे आपसे बात करना चाह रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है समाज में जागरूकता के लिए, लोगों की जानकारी के लिए और ताकि मतलब क्या नाम है कि कहीं ना कहीं देश के विकास में ये जो योजना है एक मील का पत्थर साबित हो। चलिए देखिए योजना का नाम क्या है। योजना का नाम देखिए पूरी तरीके से सामने है बोर्ड पे, प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जनधन योजना। और प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है। क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण योजना है मित्र लोग, साथी लोग? प्रश्न ये बनता है। इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने एक शब्द सुना होगा और शब्द क्या है वहां चलिए न, चलिए 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो दृष्टिकोण पत्र जो कि भारत की अंतिम मतलब जाना कि 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, उसके दृष्टिकोण पत्र में जरा आप देखिएंगे तो उसमें लिखा है अधिक गहन, अधिक सघन, अधिक समावेशी विकास। क्या कहा जा रहा है कि अधिक समावेशी विकास। अब जब सरकार ये चाहती है, समावेशी विकास चाहती है, और समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि अब तक जो देश के नागरिक हैं या समाज के जो वंचित वर्ग हैं जिन तक विकास नहीं पहुंचा है उनको विकास में जो शामिल करने की प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या करें, समावेशी विकास। अब मित्र लोग, साथी लोग, विद्यार्थी लोग, अगर देश हमारा, सरकार हमारा ये चाहती है कि समावेशी विकास हो, अर्थात कोई भी देश का व्यक्ति विकास की धारा से ना छूटे, अर्थात विकास उन तक पहुंचना चाहिए, अर्थात चाहे जो डेवलपमेंट हो, चाहे कम देश का विकास हो या ज्यादा विकास हो, उस विकास का भागीदारी हिंदुस्तान का जब तक एक एक नागरिक नहीं होगा तब तक समावेशी विकास संभव नहीं है। और इसी को बोलते हैं समावेशी विकास। और जब देश समावेशी विकास की बात करता है, राष्ट्र समावेशी विकास की बात करता है, सरकारें समावेशी विकास को चाहती हैं, तो कुल मिला जुला के जो समावेशी विकास है उस समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए ये जो महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर सरकार देश में उन गरीबों, उन वंचितों तक अपनी कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर आना चाहती हैं, तो अगर देश के नागरिक का, एक एक नागरिक का अगर बैंक में खाता नहीं होगा, अगर अकाउंट नहीं होगा, जरा बताइए मित्र लोग, साथी लोग, विद्यार्थी, आप विजिट कर रहे हैं एलबी सर के साथ, तो जरा बताइए आप क्या सरकार उन तक अपनी महत्वपूर्ण योजना को पहुंचा पाएगी? बोलिए, पहुंचा पाएगी? नहीं पहुंचा पाएगी। अब पता है कि करप्शन इतना ज्यादा है कि सरकार जितनी मात्रा में मतलब क्या नाम है कि संसाधन गरीबों तक पहुंचाना चाहती है या अंतिम पंक्ति में जो मतलब क्या ना लोग खड़े में जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब तक हम तक विकास पहुंचाएगी, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मतलब क्या उन तक विकास पहुंच पाएगा या वहां तक या वो विकास की धारा में शामिल हो पाएंगे? नहीं शामिल हो पाएंगे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना चलाई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। और प्रश्न आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों चलाई गई है? तो याद करिएगा कि वित्तीय समावेशन। क्या करिए? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब साफ साफ यहाँ पे ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक का किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। क्यों खाता होना अनिवार्य है? क्यों अकाउंट होना अनिवार्य है? वो भी इस पता आपको होना चाहिए कि जनधन योजना के माध्यम से
0 रुपए के माध्यम से खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। क्योंकि सरकार अगर फ्लैक्सी प्रोग्राम लाना चाहती है, अगर कोई योजना लाना चाहती है, सीधे डायरेक्ट मतलब क्या नाम है कि कहीं ना कहीं उन गरीबों को मतलब क्या नाम है कि लाभ पहुंचाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं जब तक उनका किसी बैंक में अकाउंट नहीं होगा, अकाउंट से मतलब उनका अकाउंट ओपन नहीं होगा, जरा कल्पना करिए मित्र लोग, साथी लोग, क्या सरकार अपने उद्देश्यों में सफल होगी? और याद करिए मतलब क्या नाम है कि भारतीय संविधान के जरा उन मतलब क्या नाम है कि आप प्रियम्बल को देख लीजिए, डीपीएसपी को देख लीजिए, और वहाँ इंडिया को एज ए वेलफेयर स्टेट के रूप में कहा गया है। और सरकार अगर इस वेलफेयर की मतलब क्या नाम है कि मतलब उद्देश्य को पूरा करना चाहती है और उसके संदर्भ में फ्लैक्सी प्रोग्राम योजनाएं लाना चाहती है, तो अगर योजना सरकार लाना चाहती है, अगर मतलब क्या ना खाता नहीं होगा मतलब क्या नाम है कि किसी व्यक्ति का अकाउंट में, तो सीधी उन तक लाभ कैसे पहुंचाएगी? इसी नाते प्रश्न अगर ऐसे एग्जाम में आएगा कि जनधन मतलब योजना का प्रमुख मतलब उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा वित्तीय समावेशन। क्या है? वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन कह लीजिए मतलब क्या नाम है कि समावेशी विकास को प्राप्त करने का सबसे इम्पोर्टेंट करियर टूल्स है। क्योंकि अगर हम समावेशी विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब क्या नाम है कि उन गरीबों को सीधे ट्रांसफर किया जाए उनके अकाउंट में, मतलब क्या नाम है कि खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, कि जो बीच में जो तमाम प्रकार के बिचौलिए लोग हैं, जहां पैसा मतलब क्या जिनके लिए पैसा सरकार भेज रही है, अगर वहां तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है या उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो मध्यस्थता में जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उस कड़ी को तोड़ते हुए, उस श्रृंखला को तोड़ते हुए सीधे ग्रामीणों तक, सीधे मतलब क्या नाम है उन वंचितों तक जिनको सरकार मतलब क्या नाम है कि योजना का लाभ देना चाहती है, उनके खाते में सीधे पैसा भेजना चाहती है। तो मुझे लगता है कि यह जो योजना है, साथी लोग, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, अपने आप में, मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि मील का पत्थर है, इसीलिए मील का पत्थर है, क्योंकि समावेशी विकास करने के लिए ये जो जनधन योजना है, वो वित्तीय समावेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं समावेशी विकास का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने का एक सफल रास्ता हो सकता है। इसीलिए याद करिए, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपको दे रहे हैं, 28 अगस्त 2014 को। कितना? 28 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का क्या किया? शुरुआत किया। क्या किया? शुरुआत किया, शुभारंभ किया। कै तारीख को याद करिएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा 28 अगस्त 2014। क्यों होगा? क्योंकि समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन की बात चल रही है, तो डेट याद रखिएगा 28 अगस्त 2014। अब ये जो 28 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री जी ने एक मतलब डायनेमिक योजना लेकर के आते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इस अवसर को विषम चक्र से, क्या करें, विषम चक्र से गरीबी की आजादी का पर्व करार दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि अगर गरीबी को भेदना है, क्या करें, यदि गरीबी को भेदना है, यदि गरीबी को समाप्त करना है, यदि पॉवर्टी को शट आउट करना है, तो मित्र लोग, साथी लोग, याद रखना कि यह जो योजना है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सीधे उन वंचितों तक, जो गरीबी क्या एक वंचन है, गरीबी क्या एक वंचन है, उस वंचन को समाप्त करने के लिए सीधे उन गरीबों को मतलब खाते में पैसा डाला जाए, ताकि मतलब क्या नाम है कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो मतलब क्या खत्म हो। क्योंकि पता है जब तक देश गरीबी के मतलब भंवर में फंसा रहेगा, तब तक हम जो आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत की बात करना चाहते हैं, और हम आप सब लोग देश के हिंदुस्तान, ये देश का मतलब हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक यही चाहता है कि कब हिंदुस्तान मतलब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर और एक विकसित देश का मतलब जो सपना सजो के आगे निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, वो दिन आए और सपना पूरा हो और यहाँ के लोग क्या हो, खुशहाल हो। तो चलिए, इसी नाते कहा गया है विषम चक्र से गरीबी की आजादी का पर्व करार दिया, कि विषम चक्र से, क्योंकि जो पॉवर्टी होती है वो कहीं ना कहीं एक चक्र कुचक्र के रूप में होती है, कि एक बार अगर गरीबी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं अपने भंवर में मतलब क्या नाम
इस प्रकार से लपेटती है, इस प्रकार से मतलब क्या नाम है कि मतलब कह लीजिए कि सर्किल करती है कि जल्दी मतलब क्या इसे छुटकारा पाना मुश्किल है। इसी नाते प्रधानमंत्री जी ने इसे कहा विषम चक्र से गरीबी की आजादी का पर्व करार दिया। और शुरुआत कब हुआ? 28 अगस्त 2014। और किसने शुरुआत किया? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अब आगे ये बात निकल के यहाँ पे आ रही है, देखिए इसीलिए ड्रा कर देते हैं कि ताकि नोट्स में आपको दिक्कत नहीं है। देश में व्याप्त वित्तीय असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहा जा रही है, लोग याद रखिएगा कि जो वित्तीय असमानता है, क्या है? वित्तीय असमानता है। साथी लोग, बहुत बड़ी बात चल रही है कि जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, और असमानता कैसा है कि गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, और कहीं ना कहीं ये जो खाई है गरीब और अमीर की, इस वित्तीय असमानता को कहीं ना कहीं देश की सरकार अपने उस संविधान में उल्लेखित जो मतलब क्या नाम वेलफेयर स्टेट का जो मतलब संकल्पना किया गया है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए युवा विद्यार्थी लोग, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। और कहीं ना कहीं इस योजना का मकसद क्या है? वही वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन को मतलब क्या नाम है कि जो मतलब मकसद है कि जो वित्तीय असमानता है, उस असमानता को समाप्त किया जाए। और उसी वित्तीय असमानता को समाप्त करने के लिए, भाई सीधी सी बात है, अगर अकाउंट में अगर प्रत्येक व्यक्ति का मतलब प्रत्येक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति का अगर अकाउंट होगा, तो सरकार अगर मतलब क्या नाम उन तक योजनाएं चलाई, मतलब क्या उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है, तो बिचौलिए जो मध्यस्थ है, जो बीच में मतलब क्या नाम है कि पूरा गमन करना चाहती है, खा जाना चाहते, जो गरीबों का हिस्सा है, उससे मतलब क्या छुटकारा दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई जो योजना चली 2014, एक क्रांतिकारी योजना है, और नाम क्या है इसका? प्रधानमंत्री जनधन योजना। और देखिए आगे लिखा है, इस योजना के तहत देश के सभी परिवारों के बचत खाते से जोड़ना वित्तीय समावेशन हेतु यह योजना विश्व के सबसे बड़ी एवं प्रभावकारी पहल है। क्या है कि एक विश्व की एक महत्वपूर्ण प्रभावकारी मतलब क्या पहल है, क्योंकि खाता आपको खुलाना है, गरीबों को खाता होना चाहिए। और उसके बाद देखिए कि प्रत्येक परिवार को सभी को खाते से जोड़ना। क्या कर रहे हैं? खाते से जोड़ना, अर्थात उनको अकाउंट खुलवा देना है, ताकि सरकार मतलब क्या नाम है जिस मकसद से काम कर रही है उस मकसद में सफल हो। और जो एक गैप देख रहे हैं, मतलब क्या ना वित्तीय असमानता आप देख रहे हैं, इस वित्तीय असमानता को समाप्त किया जाए, ताकि मतलब क्या नाम है कि हिंदुस्तान एक सशक्त मतलब क्या नाम है राष्ट्र बन सके। क्योंकि पता आपको होना चाहिए कि इस देश में पूरी दुनिया का सबसे युवा आबादी रहती है। अगर इस युवा आबादी को इस गरीबी से मुक्त कर दिया जाए, इस बेरोजगारी से मुक्त किया जाए, तमाम प्रकार की असमानता से मुक्त किया जाए, तो निश्चित रूप से मतलब क्या नाम है कि देश के विकास में देश का मतलब क्या नहीं युवा अपना 100% योगदान करेगा। और उस दिन फिर हिंदुस्तान हंसेगा, मुस्कुराएगा। जो सपना नेहरू, गांधी, हमारे महापुरुष लोग जो देखते हैं, लंबी लड़ाई के बाद, जो दास्ता के बाद हिंदुस्तान का आजाद कराए हैं, और फिर हम लोग लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं, और जो आज भी मतलब क्या नाम है कि असमानता देखने को मिल रही है। तो इस योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि जो वित्तीय असमानता है और जो वित्तीय समावेशन है, इस सब कहीं ना कहीं जो समावेशी विकास है, उस समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण मतलब क्या नाम कह लीजिए कि पहल है। उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। आगे देखिए विशेषता के रूप में कि प्रत्येक परिवार में एक बैंक खाते के साथ उन्हें बैंकिंग तंत्र से जोड़ देना है। एकदम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि एक परिवार को मतलब क्या नाम है कि जो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, बैंकिंग तंत्र है, बैंकिंग प्रणाली है, उसके साथ जोड़ देना है, ताकि कोई भी योजना चले सीधे मतलब क्या नाम है लाभ पहुंचाया जा सके। क्योंकि यह योजना इसीलिए आई कि जो सरकार जब योजना चलाती थी, जिनके लिए चलाती थी, जिनके लिए पहल करती थी, बल्कि उसका जो हकदार था उसे नहीं मिलता था, बल्कि बीच के जो बिचौलिए थे, जो कहीं भ्रष्टाचारी लोग थे, वो कहीं कहीं खा जाते थे मतलब उन वंचितों, उन मतलब क्या गरीबों का हिस्सा, जिनके लिए सरकार लगातार प्रयास करती थी। तो इसीलिए देखिए यहाँ कहा गया है प्रत्येक परिवार में एक बैंक खाते के साथ उन्हें बैंकिंग तंत्र से जोड़ना। तो इसके बाद
अब समझिए एक महत्वपूर्ण देखिए अगली विशेषता यहाँ पे ये आ रही है कि अगर कोई भी मतलब क्या ना व्यक्ति अगर इस जनधन योजना के तहत किसी बैंक में अगर अकाउंट खुलाता है तो उस खाता संचालन के बाद 5,000 रुपए जो शुरुआत में पहले था, बाद में ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी, बाद में देखिए इसी को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपया कर दिया है। इस बात को भी मतलब क्या नाम है कि कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि यह जो योजना है एक खुले सिरे वाली योजना है। क्या है? एक खुले सिरे वाली योजना है। एक खुले सिरे वाली योजना का मतलब ये है कि आप इस योजना से, इस योजना के तहत कभी भी मतलब क्या नाम है अकाउंट खुलवा सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि जब योजना चली थी सरकार जितने समय तक लक्ष्य रखी थी सिर्फ उतने ही मतलब क्या नाम है कि समय तक खाता नहीं खोल सकते हैं, बल्कि जब इच्छा हो तब मतलब क्या नाम है आप इस योजना के तहत आप मतलब खाता खुलवा सकते हैं। इसी नाते मतलब क्या नाम है या लिखा है कि या ये खुले सिरे वाली योजना हो गई है, अर्थात कभी भी खाता खुलवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए विद्यार्थी लोग, साथी लोग, मित्र लोग, यह जो योजना है मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना वास्तव मतलब क्या नाम है कि समावेशी विकास के लिए कहीं ना कहीं मतलब क्या महत्वपूर्ण है। और याद आपको रखना पड़ेगा यह जो योजना है वह कहीं ना कहीं वित्तीय असमानता को समाप्त करने के लिए या वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में क्या है सामने आ रही है। तो साथी लोग, मित्र लोग, आज यहीं तक, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों मतलब क्या नाम है कि कुछ नया नहीं दे रहे हैं। तो साथी लोग कुछ अपनी विशेष समस्याओं के नाते थोड़ा समय कम निकल पा रहा है, मगर जैसे ही समय मिलता है हमारी खुद दिली इच्छा होती है कि हम आपके साथ अपने विचारों को साझा करें ताकि कुछ मतलब क्या नाम है आप तक अपना हम कुछ पहुंचाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में हम कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो आज साथी लोग, मित्र लोग, यहीं तक। और वही मूल मंत्र की हमेशा याद रखिएगा कि समय का सम्मान करें। इस समय का सम्मान करते हैं समय आपको कई गुना मतलब क्या नाम है कि मतलब कह लीजिए कि लाभ हो जाएगी, और यदि समय का आपने अनादर किया तो कई गुना आपसे वापस छीन लेगी। तो मित्र लोग, साथी लोग, आप युवा हैं, ताकतवर हैं और नया खून है, इस नाते पूरा 100% अपनी इफिशियंसी के साथ आप काम करें। जीत होना क्या है तय है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।